हम लोगों ने अभी तक ना डिफरेंशिएशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड देख चुके हैं। अब हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखना है, जिसमें पहला एप्लीकेशन है आपका रोल्स थ्योरम। हमें क्वेश्चन जो आता है बोर्ड एग्ज़ाम में वेरीफाई करने के लिए आता है कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम कुछ स्टेप देखेंगे। जैसे अगर हमारा कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो फर्स्ट स्टेप और इसके साथ साथ आपको एक कोई क्लोज इंटरवल गिवन होता है, a कामा b मान लेते हैं, हमें एक क्लोज इंटरवल गिवन है। पहले हम लोग पहला स्टेप हमारा होता है स्टेप 1 कि हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट गिवन इंटरवल। यहाँ पर हमारे पास इंटरवल था a कामा b, तो हमें उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाना होता है। ये पहला स्टेप है। स्टेप 2, हमें एफ ए इक्वल टू एफ बी करके दिखाना होता है। यानी जो हमारा पहला इंटरवल दिया गया है उस वैल्यू को पुट करना है, और जो दूसरा इंटरवल दिया गया है उस वैल्यू को पुट करना है, और दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में हमें उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद मान लेते हैं हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया y डैश, और हमने उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पर ये सी वैल्यू ली है। सी वैल्यू हमें इस तरह से लेना है कि वह हमारे गिवन इंटरवल में एग्जिस्ट करे, यानी a कामा b के बीच में की कोई वैल्यू होनी चाहिए। और यह वैल्यू लेने के बाद जब हम निकालें तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए इस गिवन इंटरवल में, तो हमारा वेरीफाई हो जाता है रोल्स थ्योरम। अब हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं एनसीईआरटी का, जिससे हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम देखेंगे। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम ऑफ द फंक्शन फंक्शन दिया गया है आपको। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और इंटरवल आपको गिवन है 4 कामा 2। हमें वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को रोल्स थ्योरम के लिए। तो पहला स्टेप होता है कि हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बताना होता है। तो यहाँ पर आपको जो है कॉन्टिन्यूअस प्रूव करके नहीं दिखाना है, डायरेक्टली लिख देना है, क्योंकि यह जो फंक्शन दिया गया है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं गिवन इंटरवल पर। तो हमें केवल पहला स्टेप लिख देना है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट -4 कामा 2। ये हमें केवल लिख देना है, कॉन्टिन्यूअस प्रूव करके नहीं दिखाना है, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वह गिवन क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकेंड स्टेप में एफ ए इक्वल टू एफ बी करके दिखाना है। तो यानी हम पहले एफ ए की वैल्यू निकाल लें। एफ ए की वैल्यू निकालने का मतलब है f-4 की वैल्यू अगर निकालें, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। सॉल्व कर लेते हैं। 16 -8 -8 16 -16 इक्वल टू 0। एफ ए की वैल्यू 0 हो गई। अब इसी तरह से हम एफ बी की भी वैल्यू निकाल लें। एफ बी की वैल्यू निकालेंगे, यानी हमें निकालना है F2 की वैल्यू। तो इस वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 प्लस 4 -8, 8 -8 इक्वल टू 0। तो ये दूसरा स्टेप भी आपका प्रूव हो गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी के।
सेकेंड स्टेप प्रूव हो गया हमारा। पहला स्टेप हमने प्रूव करके दिखाया, बताया कि पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में हमें एफ ए इक्वल टू एफ बी करना होता है, तो वह भी हमने करके दिखा दिया। अब हम लोग थर्ड स्टेप इसका देखेंगे कि किस तरह से करना है हमें। थर्ड स्टेप में हमें गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा आपका 2x प्लस 2। अब हमें इस फंक्शन को यानी डिफरेंशिएट करने के बाद f डैश x इक्वल टू 0 लिख लेना है, यानी हमारी वैल्यू हो गई 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल टू -2, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी -1। x की वैल्यू -1 आ गई। अगर अब हम लोग ध्यान से देखें तो -1 जो है -4, 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी -1 इज बिलोंग्स टू -4, 2। तो ये आपका वेरीफाई हो गया रोल्स थ्योरम। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ये हमारा पहला एप्लीकेशन था रोल्स थ्योरम प्रूव करना। यानी इसमें हमें 3 स्टेप को फॉलो करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले स्टेप में आपको फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बताना होगा। यह आपको करके नहीं दिखाना है। अगर आपको दिख रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है यानी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो वह आपका कॉन्टिन्यूअस होता है गिवन इंटरवल पर। सेकेंड स्टेप में आपको एफ ए इक्वल टू एफ बी करना होता है, जो हमने करके दिखाया अभी। थर्ड स्टेप में उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वल टू 0 लिख लेना है। 0 लिखने के बाद x की जो वैल्यू आएगी वह हमें देख लेना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं उस गिवन इंटरवल में। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग लिख देंगे कि ये वेरीफाई हो गया रोल्स थ्योरम के। अगर इन तीनों स्टेप में कोई भी अगर मिसमैच होता है तो वह आपका रोल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन नहीं होगा।